केकेआर ने सारे प्रेडिक्शंस को बिल्कुल हर तरीके से नकार दिया है, क्योंकि किसी का भी जिस के बल्ले से हम सोच रहे थे परफॉर्मेंस आने वाली है, वहां पर उसने परफॉर्मेंस नहीं की। सुनील नारायण का बल्ला नहीं चला, लेकिन वेंकटेश अय्यर जिनसे सभी की उम्मीदें लगभग कुछ खत्म सी हो गई थी, उनका बल्ला चला। वैभव उन्होंने 3 विकेट झटके। इसके अलावा कह सकते हैं वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, ऑन हैट्रिक थे वो। क्या कहना चाहेंगे केकेआर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस का? देखिए यार, उम्मीद तो थी, मेरे को लग रहा था क्योंकि अपने घर पे खेल रहे हैं और बैटिंग आज बहुत डेप्थ थी तो उसका फायदा मिला। हम बात कर रहे थे प्री मैच शो में कि केकेआर को एटलीस्ट 200 रन तो बनाने चाहिए इस विकेट पे, और उनके बल्लेबाजों ने एग्जैक्टली 200 रन बना कर दिए। और जब 200 रन बना कर दिए, उसके बाद से इम्पैक्ट प्लेयर में वैभव अरोड़ा है। वैभव अरोड़ा ने जिस तरह से शुरुआत दी, उसके बाद दूसरे ओवर में विकेट, तीसरे ओवर में विकेट, वहां पर गेम ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। तो बहुत बड़ी जीत है केकेआर के लिए, 80 रन की जीत है। एसआरएच इतने बड़े मार्जिन से आज तक कभी नहीं हारा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है एसआरएच के लिए और केकेआर के लिए। और केकेआर के लिए एक अच्छी चीज और भी हुई है आज की, वेंकटेश अय्यर है जिन पे बहुत ज्यादा पैसे देकर उनको खरीदा गया था, आज उनके बल्ले से रन आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव है कि वेंकटेश अय्यर और अटैकिंग तरीके से नजर रन आए। मुझे याद है जिस तरह से उन्होंने एक पैट कमिंस के एक ओवर में 21 रन बटोरे थे और जिसमें उसने 50 भी कंप्लीट करी थी, वो एक अच्छा लगा कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर के अगेंस्ट आपका जो टॉप ऑर्डर का बैटर है जिस पर आपने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, उसने परफॉर्मेंस करके दिया। तो वेरी हैप्पी फॉर वेंकटेश अय्यर यार, क्योंकि यार मतलब जब इतने पैसे दिए गए हैं फिर आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि आप बॉलिंग तो कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बैटिंग करने आ रहे हैं, तो आपसे उम्मीद होती है कि आप अच्छा प्रदर्शन करके दे। और वेंकटेश अय्यर ने आज वो करके दिया, तो इट्स अ गुड थिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के परफॉर्मेंस के बाद वेंकटेश अय्यर का जो कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा बूस्टअप होने की जरूरत थी, वो बूस्टअप हो गया है। तो वो अपनी परफॉर्मेंस को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जब इतने पैसे देकर आप खरीदे जाते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो वेरी हैप्पी फॉर वेंकटेश अय्यर। रिंकू सिंह की बैटिंग आई, आज रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से अच्छे रन बनाए। और उसके बाद आप देखिए जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने छक्के लगाए स्टार्टिंग में, तो उसे छक्कों में डील कर रहे थे, तो जिस तरह से छक्के लगा रहे थे वो लेग साइड पे काफी दर्शनीय शॉट मार रहे थे। अंकुश रघुवंशी ने एक अच्छी नॉक खेली, 50 रन का नॉक खेला था। तो इट्स गुड कि आज मिडिल ऑर्डर के बैटर्स ने उनके रन बनाए। टॉप ऑर्डर देखिए फिर से फ्लॉप हो गया था, और मैं ये कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। पहले मैच में वेंकटेश सुनील नरेन ने रन बनाए थे तो क्विंटन डिवॉक जल्दी आउट हो गए थे, फिर क्विंटन ने रन बनाए तो दूसरा पार्टनर रन आउट जल्दी आउट हो गया था। तीसरे मैच में दोनों ही जल्दी आउट हो गए थे, और आज भी सेम कहानी देखने को मिली। मुझे लगा था शायद फिर वो मुंबई वाला हाल ना हो जाए इनका, क्योंकि स्टार्ट तो इनका भी खराब हुआ था, बट जिस तरह से अंकुश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभाला, उसके बाद जिस तरह से फिनिश आपको वेंकटेश अय्यर ने फिनिश करके दिया रिंकू सिंह के साथ मिलकर, तो बैटिंग ने आज अपना काम करके दिया। 200 रन जब आप बोर्ड पे लगाते हो तो सामने एसआरएच जैसी टीम क्यों ना हो, वो प्रेशर में थोड़ा बहुत आ जाती है, और आपके जब बॉलर्स आपको विकेट लेके देते हैं नई बॉल से, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। मेरे को अभी भी लगता था कि मैं हमेशा बोलता था कि वैभव अरोड़ा इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं पिछले मैच में सरप्राइज था जब उन्होंने मनीष पांडे को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया था। बिकॉज मैं मानता हूँ यार, बैटिंग ठीक है, जो काम 8 बल्लेबाज नहीं कर पाए वो शायद नवा भी नहीं कर सकता, तो पर आपका अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ है, अगर आप किसी बॉलर को ट्रस्ट करते हो तो उनको बैक करो। तो आज जिस तरह से वैभव अरोड़ा को उन्होंने बैक किया, वैभव अरोड़ा ने परफॉर्मेंस करके दिया, एंड आई एम हैप्पी टू सी हिम कि जिस तरह से उन्होंने। और देखिए फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी आज केकेआर का बहुत अच्छा, जिस तरह से पहले कैच है कि हर्षित राणा ने जिस तरह से ट्रेविस हेड का कैच पकड़ा, फिर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से ईशान किशन का कैच पकड़ा, टीम का डेवलपमेंट वहां से लिफ्ट हो गया था। मानता हूँ कि ये एक कैच अंजर रसल से जरूर छूटा, बट उसके बाद अगर आप उसके अलावा आप देखें तो बहुत अच्छी फील्डिंग थी। तो तीनों ही डिपार्टमेंट में आज केकेआर ने सारे को पूरे तरह से बैकलैश कर दिया, और इसका नतीजा है कि 81 रन की जीत दर्ज करी है। पॉइंट्स टेबल पे भी आप टॉप हाफ में आ चुके हैं, तो इट्स अ गुड साइन फॉर द डिफेंडिंग चैंपियंस। बिल्कुल, इट्स अ गुड साइन फॉर द डिफेंडिंग चैंपियंस। खासकर अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे थे, और जो कंट्रोवर्सी हो रही थी होम एडवांटेज है नहीं, उस कंट्रोवर्सी को इस जीत के शायद यहाँ पर एक विराम दे दिया है अजिंक्य रहाणे की टीम ने। बात करना चाहूँगा वेंकटेश अय्यर, जिस तरीके से इतने हैवी प्राइस टैग में खरीदे गए थे, इससे पहले के 3 मुकाबलों में उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा था। आज भी आप देखिए कि जब स्टार्टिंग में जब आप शुरुआती 20-25 रन उन्होंने बनाए तो काफ़ी गेंदें वो खेल चुके थे। उसके बाद एकदम से उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट पिक किया, और लास्ट के 4 ओवर्स में जिस तरीके से केकेआर को कह सकते हैं 150 से जो 200 रेट तक के स्कोर पर ले जाने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान वेंकटेश अय्यर का रहा, जहाँ पर उन्होंने खूब सारी बाउंड्रीज लगाई। और कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद जिनकी पकड़ शुरुआत में स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में कह सकते हैं उनकी मजबूत पकड़ दिखने लगी थी केकेआर के बैटिंग लाइनअप पर, लेकिन उसको वेंकटेश अय्यर ने उस पूरे कह सकते हैं कवर अप को तोड़ दिया, और यहाँ पर उनका बल्ला चला है। केकेआर के लिए कितना बड़ा बूस्टअप होगा। और वेंकटेश अय्यर जिन पर काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे आज के मुकाबले से पहले कि उनका बल्ला नहीं चल रहा है, बैटिंग ऑर्डर में डिफॉल्ट है,
कि कह सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में जिस तरीके से उनको चौथे नंबर पर भेजा जा रहा है या पांचवें नंबर पर भेजा जा रहा है, वो उनके लिए काम नहीं कर रहा। आज की परफॉर्मेंस से कितने सारे सवालों के जवाब केकेआर को मिल गए। देखिए यार, बैटिंग ऑर्डर जिस तरह का केकेआर का बैटिंग ऑर्डर है, वेंकटेश अय्यर के लिए नंबर 5 का ही रोल बना, उससे ऊपर वो नहीं आ सकते, बिकॉज़ उससे ऊपर अगर उनको भेजेंगे तो आपको कृष्ण रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे को आप में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा। और क्योंकि अजिंक्य रहाणे आपकी टीम के कप्तान है और कृष्ण रघुवंशी अब तक जितने मैचेस खेले अच्छे नजर आए हैं, ठीक है, थोड़े से अट्रैक्टिव शॉट्स खेले, तो फिर उनके नंबर 4 से ऊपर, उनके 5 से ऊपर उनकी जगह बन नहीं पा रही थी। तो और वो पिछले 2-3 सालों से वो नंबर 5 पे ही खेल रहे थे। तो मुझे लगता था कि यार बैटिंग ऑर्डर पे अगर आप डिबेट करते रह जाएँगे तो आप पूरा सीज़न इस पे डिबेट कर सकते हैं, पर कुछ होने वाला नहीं है। तो वेंकटेश अय्यर को भी ये रोल पता था कि वो नंबर 5 पे बल्लेबाजी करनी है, और आज वो पहली बार नंबर 5 पे बल्लेबाजी करने के रन में नजर आए। ठीक है, मैं मानता हूँ इसका एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि उनको जब वो बैटिंग करने आए तब तक अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी एक प्लेटफॉर्म सेट कर चुके थे। तो मुझे लगता है कि केकेआर को ये टेम्पलेट ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरुआती 4 में से एटलीस्ट 2 बैटर्स को मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप देनी पड़ेगी। बिकॉज जिस तरह से अगर आप पार्टनरशिप बना के दे देते हैं, आपके पास जो बाकी के बैटर्स हैं, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो रसल, चाहे वो रमनदीप हो, वो ऐसे बैटर है कि वो प्लेटफॉर्म को सेट प्लेटफॉर्म तो वो उस पर यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आप बात करें वेंकटेश अय्यर की, देखिए शुरुआत में उन्होंने टाइम लिया और साफ तौर पर दिख रहा था कि वो थोड़े से प्रेशर में है। ठीक है, और मैं मानता हूँ जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप 2-4 बॉलें एक्स्ट्रा खेल लीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आप कोई रैश शॉट ना खेलिए, उस पीच में रन बनाने की हड़बड़ाहट ना करिए, वहां पर गलती हो जाती है। तो वेंकटेश अय्यर ने आज मुझे लगता है वहां पर वो चीज को अवॉइड किया। उन्होंने शुरुआत में अपना टाइम लिया, अपने आप को बैक किया, अपने आप को सेटल होने का टाइम दिया, और सेटल होने के बाद जिस तरह से उन्होंने अटैक रूप अख्तियार किया, वो अच्छा लगा। आप बैट कमिंस जो वो 18वें ओवर को, मुझे लगता है वो 18वें ओवर मैच का गेम चेंजिंग ओवर था, जहाँ पर उन्होंने एक छक्का मारा, 3 चौके मारे, 50 भी कंप्लीट किया। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हर्ष पटेल जी, वेंकटेश अय्यर की जरूरत थी कि केकेआर को एक अच्छे फिनिश के लिए, एंड उन्होंने वो काम करके दिया। तो हैप्पी साइंस फॉर हिम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले मैचेस में जो केकेआर के मैचेस है वो अपना परफॉर्मेंस ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखें। आप हमेशा हम बात करते हैं वेंकटेश अय्यर की बैटिंग पोजीशन की। देखिए यार, वो एक सीजन था 2021 का, जब वो सेकंड टाइम अबू धाबी में खेलने गए, यूएई खेलने गए थे, वहां उन्हें ओपन करा था क्योंकि उनके पास उस टाइम पे ओपनर नहीं थे। बट नाउ यू हैव अ विकेट कीपर बैटर इन क्विंटन डिकॉक। अगर आप क्विंटन डिकॉक का फॉर्म नहीं उन्हें हटाते तो आगे जो जो अगला बैट्समैन है आपके पास एज अ विकेट कीपर, वो आपके पास रहमानुल्लाह गुरबाज है, वो भी ओपन ही करते। पर अगर आप उन्हें भी नहीं खिलाते तो जब तक तीसरा ऑप्शन है लवनीत सिसोदिया, वो भी ओपन ही करते हैं। तो आपके पास जो विकेट कीपिंग का ऑप्शन है वो ओपनर ही है, आपको वहाँ खिलाना पड़ेगा। और हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, सुनील नरेन को अगर आप ओपनर से नहीं खिला रहे हो तो आप उनका यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे हो। फिर अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी 4 है, तो वो जो टॉप ऑर्डर का जो डिबेट था मेरी नजरों में वो एक सेंसलेस डिबेट था, उस पर कुछ होने वाला नहीं था। वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस अगर आना था वो नंबर 5 पर ही आना था। और आज उनको उनका परफॉर्मेंस आया है, उन्होंने दिखाया है कि वो मिडिल ऑर्डर में भी एज अ फिनिशर रोल प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो मिडिल और जो बैटिंग ऑर्डर वाला डिबेट था आज वो एंड हो जाएगा, और प्राइस टैग को जस्टिफाई करने का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया आज से, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि इतना हाई प्राइस है, तो ये तो सिलसिला सिर्फ आज शुरुआत हुई है, और अगले आने वाले 2, 3, 4, 5 मैचेस तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। और अगर वो वेंकटेश अय्यर करके देते हैं तो केकेआर के लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, और सारे फैंस के लिए अच्छा है, आईपीएल फैंस के लिए, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंडियन प्लेयर्स होते हैं, जितने काफी इन्वेस्टमेंट होता है, वो परफॉर्म करके दे। और अभी तक इस आईपीएल में अगर आप देखें तो जितने भी हाई प्रोफाइल प्लेयर्स जिनको बहुत पैसे लगे, अपार्ट फ्रॉम ऋषभ पंत, सबने परफॉर्म करके दे दिया है। अय्यर बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, हेनरिक क्लासन को एक बड़े प्राइस पर रिटेन किया तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बड़ा नॉक नहीं है, अपने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है। निकोलस पूरन को देख लीजिए, 20 करोड़ से ऊपर उनकी प्राइस थी, उनका इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है। विराट कोहली का भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आया है 2 मैचेस में। तो जो 20 करोड़ से ऊपर वाले प्लेयर्स थे, सबका इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आ गया है। ऋषभ पंत का एक बाकी है, आई होप कि ऋषभ पंत का एक्शन में होंगे, उनका पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। और क्योंकि होता है ना, जब बड़े प्लेयर जिनको ज्यादा पैसे देकर खरीदा जाता है, जब वो परफॉर्म करते हैं तो टीम का मोरल बढ़ जाता है, और टीम के लिए अच्छा होता है, टूर्नामेंट के लिए अच्छा होता है। तो अभी आईपीएल अपने फर्स्ट फेज में चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो बड़े प्लेयर है ये परफॉर्म करके दें, और ताकि इस टूर्नामेंट का एक्साइटमेंट बढ़ा दें।